फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नेहा में स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में सुपर मॉम में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके बच्चे एकदम अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो काजल के ऊपर है। बच्चों को जो हम काजल लगाते हैं, क्या वो किस हद तक बच्चों के लिए सही है या गलत है, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो कई बार क्या होता है, कई जगह पे क्या होता है, एक जो माँ होती है ना, वो बहुत खुश होती है। वो सोचती है अपने बच्चे मतलब नए नए लुक देती रहती है, कुछ ना कुछ पूरे दिन उसके साथ खेलती है। माँ जो है वो गलत नहीं है, और वो समझ नहीं पाती है कि ये गलत है, काजल लगाना बच्चे के लिए गलत है। तो जानबूझकर तो नहीं करती है, कोई भी पेरेंट्स है जानबूझ के अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन इस जाने अनजाने में उनसे ये गलती हो रही है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। अपने बच्चों को जो आप काजल लगा रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो क्यों नहीं सही है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। कुछ लोग तो बच्चों का लुक चेंज करने के लिए इतना काजल लगा देते हैं, और कुछ लोग क्या, हम लोग क्या, तो ऐसी मान्यता है कि बच्चों को काजल लगा देंगे तो उनको नज़र नहीं लगेगी। तो ये सब अंधविश्वास है और ये गलत है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि काजल लगाने से आंखें बड़ी होती है, नहीं तो आंखें छोटी। मेरे छोटे बेटे की आंखें छोटी है, तो सब यही कहते हैं मुझे कि तुमने काजल नहीं लगाया तो तुम्हारे बेटे की आंख छोटी है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा होता है सब ऊपर वाला ही देता है। तो काजल लगाने से या कुछ करने से कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। और ख़ास तौर पे काजल तो एकदम ही बच्चों के लिए, क्योंकि वो अंदर जाता है, आँख में जाता है, तो वो एकदम सेफ़ नहीं है। पहले के ज़माने में आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा काजल लगाया जाता था, तो उससे क्या-क्या होता था जो पता नहीं चलता था पेरेंट्स को। लेकिन अब जो है, अब टाइम बहुत आगे आ गया है, अब हर चीज़ तुरंत पता चल जाती है। आपको पता है काजल बनाने के लिए 50% जो यूज़ होता है वो लीड का यूज़ होता है, जो कि बच्चों की आँखों के लिए एकदम सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी। वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। वो बच्चे के किस-किस अंग को भंग कर सकता है। अब तो उस ये जो लीड का यूज़ होता है उसके से दिमाग, बोन मैरो, किडनी, ये सब कुछ प्रभावित हो सकता है। कोमा में जा सकता है बच्चा। ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ होता है। और सर्दी, जुकाम ये तो रेगुलर लगा ही रहता है, क्योंकि ये आँख के अंदर से, यहाँ से जो कुछ होते हैं ना, आप लगा के देखो या खुद लगाते हो, तो यहाँ से वो पानी बनकर ही जाता है, जो कि उससे बच्चों को सर्दी जुकाम भी होता रहता है बीच-बीच में। छोटे बच्चे एकदम जो नवजात शिशु हैं, उनको तो आप एकदम ही अवॉइड करिए। अगर आपका बच्चा अभी तो विकास कर रहा है, न्यूबॉर्न बेबी जो है, अभी तो हर चीज़ उसकी बॉडी सीख रही है, उसमें आप अगर ये चीज़ करेंगे तो वो पूरी तरह से उसके डैमेज कर देगी उसकी बॉडी को। कई बॉडी में ये इफ़ेक्ट नहीं करता है, लेकिन कई बॉडी में इफ़ेक्ट कर सकता है। उसमें से आपका बच्चा कौन-सा है वो आप नहीं जानते हैं कि आपके बच्चे को वो इफ़ेक्ट कर सकता है, कई बच्चों को नहीं करता है। कई बच्चे हेल्दी होते हैं, ब पहले नहीं पता चलता था बच्चे की आँख चली जाती थी, नहीं पता था। लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था हमारे टाइम पे, लेकिन ऐसा होता था, उस टाइम पे भी ऐसा होता था। बहुत सारी बीमारियाँ होती थी, बहुत कुछ होता था, लेकिन वो रीज़न नहीं पता चलता था कि रीज़न क्या है। होता उस टाइम पे भी था। जो कहते हैं कि हमारे टाइम पे नहीं होता था, वो उस टाइम पे बहुत काजल लगाया, पहले के टाइम बहुत काजल लगाते थे, ये बात सच है। तो वो उस टाइम पे इतना पता नहीं चलता था ये रीज़न किस वज़ह से हुआ, आँखों से क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, या बॉडी में क्यों ऐसा हो रहा है, सर्दी, जुकाम, नाक, ये सब किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा है, उसे आपको ही समझना पड़ेगा। उसकी केयर आपको ही करनी पड़ेगी। बहुत कुछ सुनना पड़ता है हर पेरेंट्स को, हर माँ को, लेकिन आपका मेन मकसद होता है कि आपको अपने बच्चे को कैसे रखना है। क्योंकि छोटे बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, ना ही पेरेंट्स बर्दाश्त कर पाते हैं। और कई बार क्या होता है कि ये होता है कि चलो ठीक है, बाहर का काजल है, ये नुकसान करता है। कई मेडिकल पे बच्चों का भी मिलता है, स्पेशली काजल बच्चों के लिए भी मिलता है, तो वो भी सही नहीं है। वो कंपनी भी सही नहीं होती है। और जो हम घर में बनाते, कहते हैं कि घर का बना है, तो ठीक है, घर का बना है, आप ऐसे जो उंगली का ही तो यूज़ करो। ये घर का काजल जो बनेगा, उससे बराबर वो किसी चीज़ भी तो आप बना नहीं सकते। घर का जो होगा वो उंगली से आप लगाओगे, तो उंगली के ज़रिए कितने इन्फेक्शन जा सकते हैं, कितने वायरस जा सकते हैं, कितने कीटाणु जा सकते हैं आँख में, या नाखून ही लग गया बच्चे को। तो आप खुद सोचिए किस हद तक ये सही है। ये भी सही नहीं है कि आप घर का बना काजल आप बच्चे को लगाओ। क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो जो पेरेंट्स जो बड़े बुजुर्ग या कोई भी बाहर से आता है, कहता है कि
अच्छी हो जाएगी आँखें की, आँखों की पलकें अच्छी हो जाएँगी, आँखें बड़ी हो जाएँगी। तो ये सब कुछ नहीं होता है, सारा कुछ जीन्स पे ही डिपेंड करता है और प्रकृति पे ही डिपेंड करता है। इससे जो है काजल से मांसपेशियों पे कोई असर नहीं जाने वाला है कि मांसपेशियाँ बड़ी हो जाए, वो मांसपेशियों पे असर करके आँखों को बड़ी कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक अंधविश्वास है। और नज़र नहीं लगेगी तो काला टीका यहाँ लगा सकते हो आप, लेकिन आँख पे मत लगाइए। कि नज़र से बचाना चाहते हो तो यहाँ पे काला टीका लगा दो, यहाँ लगा दो, लेकिन काजल आँख में लगाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है बच्चे के। तो फ्रेंड, आप शायद समझ गए होंगे कि काजल जो लगाना है, काजल जो होता है वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक मिथ है जिससे वैज्ञानिक या डॉक्टर कभी भी इसकी सलाह नहीं देंगे, बल्कि डॉक्टर अगर देखता है तो वो तुरंत मतलब बोलता है कि आपने क्या किया है ये बच्चे के साथ, क्यों उसको काजल लगाया है। पूरी तरह से एक मिथ है, इस पे आप बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। कोई इसकी सलाह देता है तो उस पर विश्वास मत कीजिए, आप इस पे रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए, तभी अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग कीजिए। कोई भी चीज़ करने से पहले हमेशा उसके बारे में खूब रिसर्च करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, तभी करो। कि बच्चा देर तक सोता है, बच्चे की आँख बड़ी होती है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये पूरी तरह से अगर ऐसा होता कि आँखें बड़ी हो जाती हैं या बच्चा देर तक सोता है, तो डॉक्टर जो है अपने मरीज़ की आँख आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए या फिर आँखें बड़ी करने के लिए डॉक्टर यही ना कह दे कि आप काजल लगाओ। तो ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से एक मिथ है, आप इस पे ट्रस्ट बिल्कुल मत करिए, अपने बच्चे को काजल से दूर रखिए। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग की हेल्प हो सकती है। कुछ लोग होंगे अभी भी काजल लगाते होंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि काजल में कितने केमिकल्स होते हैं, कितना नुकसानदायक होता है काजल बच्चे के लिए। तो वीडियो पे अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बाय बाय।